हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जेड स्टडी। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके बात करेंगे। एमयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और सभी कोर्सेज़ के लिए बात करेंगे, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे शेयर करेंगे और कब तक होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या प्रोसेस है। अगर आपका फॉर्म में मिस्टेक हो गया है तो ये सब एडिट करने का ऑप्शन कब आएगा, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। और आप कैसे जो है अभी अपना प्रिपरेशन को मेंटेन कर सकते हैं, अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं ना, कैसे आप पढ़ेंगे, किस टॉपिक का प्रिपरेशन आपका अभी तक कितना हो जाना चाहिए, सब बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियोस हमारे पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एस जेड स्टडी के नाम से है टेलीग्राम पे। लोगो आपको सेम मिलेगा जो यूट्यूब पे लोगो है चैनल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा क्लियर होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसका एक ही रीज़न है, वो है आप खुद रीज़न है जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसे हैं जिसको अभी तक सिलेबस तक पता नहीं चला है। तो आपके माइंड में, लेकिन आप एक अच्छा स्टूडेंट है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता। गाइज, मुझे मैसेजेस आता है, मुझे मैसेज आता है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट से पता चलता है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि भाई मैंने अभी तक सिलेबस तक नहीं देखा सर, मुझे अभी तक पता नहीं कि कैसे होगा, कहाँ से कवर करे। तो उन स्टूडेंट का बताइए क्या हाल होगा, है ना, क्या होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम जो है 2 मंथ्स के करीब टाइम बचा हुआ है। हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, है ना। 2 मंथ के करीब आपका टाइम बचा हो। लेकिन अभी आप पूछ रहे हैं कि हम इंडो इस्लामिक कल्चर कहाँ से पढ़ें, जीके का कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। अभी तो आपका ये सब 60% तक हो जाना चाहिए था। लास्ट में 1 मंथ हम रिवीजन करते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको करेक्ट करना होता है तो लास्ट 1 मंथ हमें रिवीजन करना होता है, देखना होता है, क्वेश्चंस को देखना होता है। और अभी तक आपने लास्ट ईयर का पेपर तक नहीं देखा कि किस पैटर्न में पूछा जाता है। ये भी अभी तक पता नहीं कि इंग्लिश का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं तो आपको जो है ये सब कुछ पता चल गया अभी तक। लेकिन घबराने की बात नहीं है कि अगर आप अभी तक आपको पता नहीं है, आपको अभी तक पता नहीं है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी, मतलब कितना प्रिपरेशन हो जाना चाहिए था, या आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं कि कितना कैसे कहाँ से कवर करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपके पास ये जो 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स जो आपके पास बचा है, तो इसमें आप 100% देने का कोशिश कीजिए। आज से और अभी से लगिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वही आप मैसेज करेंगे। क्या मैसेज करेंगे कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में 1000 रैंक है, क्लियर होगा कि नहीं। आपने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पे जो है सारे मैसेजेस ऐसा ही होता है। उस टाइम मेरा इंस्टाग्राम पे 1000+ रिक्वेस्ट आए हुए रहते हैं। हालांकि उतना फॉलोवर्स वगैरह भी नहीं, लेकिन लोग मैसेज करते हैं क्योंकि उनको जानना होता है कि भाई वेटिंग में आ गया, क्योंकि 1500-1600 लोग वेटिंग में आ जाते हैं। और सेलेक्टेड बंदे परेशान होते हैं वो दूसरे बात को लेके, कि उनको एडमिशन का चिंता होता है कि एडमिशन के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। बाकी जो वेटिंग वाले होते हैं इनका बहुत सवाल होता है माइंड में। और ये सवाल इतना बनता क्यों है, अगर आज आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये सवाल आपका माइंड में कभी नहीं आएगा। फिर कभी आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि भाई मेरा वेटिंग क्लियर होगा कि नहीं। आप मेहनत कीजिए ना। अभी देखिए, एक सिंपल, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का को करेक्ट करने का सिंपल फार्मूला है, देखिए हम बताते हैं आपको। वो सिंपल फार्मूला क्या है कि आप सबसे पहले सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझ गए तो उसके बाद लास्ट ईयर का पेपर्स देखिए कि इंडो इस्लामिक कल्चर वाला जो पोर्शन है, इसके लिए मेरे पास नाच गाइड बुक है। इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए सफिशिएंट है ना। अगर आप पढ़ा जाए तो इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, इंडो इस्लामिक कल्चर का पूछा क्या जाता है, ये चीज़ आपको पता चल गया तो आपको कवर करने में क्या टाइम लगेगा। उर्दू लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है कुछ, है ना, कुछ पोइट्स के बारे में पूछ लेते हैं। हमारा जो इस्लाम है उससे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है, हदीस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ये सब तो नाच गाइड में दिया हुआ है, अरब पीरियड से लेकर सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो आप उसको पढ़िए ना, एक चीज़ अच्छा से, कैसे पढ़ना, कैसे कवर करना, उसको देखिए कम से कम। हर रोज़ आपको एक फिक्स बनाना था, अगर 300 पेजेस था तो हर रोज़ आपको 10 पेज पढ़ना था, लगभग 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत करना होता है गाइस, एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, इवन लाइफ तक में अगर सही से आपको जीना है तो आपको मेहनत करना होगा। तो अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी आपके पास अगर 2 मंथ बचा है तो इसमें टाइम दीजिए ना। 100% आप टाइम देंगे तो बहुत। लेकिन हाँ, ये भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब अच्छा पढ़ते हैं। मैंने कभी भी उनसे कोई क्वेश्चन किया तो वो इजीली जो है उसका आंसर, मतलब सही टिक किए हैं, सही टिक किए हैं, अभी तक बताए हैं मुझे। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह तो पूछता नहीं, किससे पूछेंगे, जब आपका मॉक टेस्ट वगैरह लेंगे तब पता चलेगा आपको कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं।
अभी तो मैं उतना सवाल कर नहीं सकता हूँ आपसे, वो आप खुद जानते हैं, अपने कंडीशन के बारे में आपको पता है कि आप कितना पढ़े। आप में से अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिसका इंग्लिश का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। वो मैं बार बार कहा था कि इंग्लिश को कैसे कवर करना है, इंग्लिश का एक कोई सा भी बेसिक ग्रामर ले लीजिएगा, आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ेंगे तब तो, नहीं पढ़ते हैं हम पढ़ते ही नहीं, कहाँ से होगा। पढ़ेंगे, इंग्लिश कवर होना क्या है, बहुत सिंपल है इंग्लिश को कवर करना। गाइस यहाँ पे हम बताएंगे अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, वो डेट बताएंगे। पहले थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि कैसे मेंटेन करना है प्रिपरेशन को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो प्रिपरेशन तो करना होगा ना हर हाल में। उम्मीद करते हैं गाइस सब कुछ समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अभी से स्टार्ट कीजिए और सिलेबस को डिवाइड कीजिए, आपका फिर प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। सिलेबस को डिवाइड कीजिए। एमयू के बारे में हम बात करें, बी ए ऑनर्स की अगर हम बात करें, तो चाहे वो कोई सा भी क्लास हो, 11th क्लास हो, मास्टर्स हो, आपका जो है बी ए अंडर ग्रेजुएशन का कोई सा भी कोर्स हो अंडर ग्रेजुएट का, तो आप उसको सिलेबस को डिवाइड कीजिए सबसे पहले। अगर आपका सिलेबस में जैसे बी ए वाला है तो इंडो इस्लामिक कल्चर का एक पार्ट हो गया, उसके बाद जो है आपका जीके का, जीके और करंट अफेयर्स ये दोनों मिला के है ना, ये आपका एक पार्ट हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश का एक पार्ट हो गया है ना, ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लिए। यहाँ इंडो इस्लामिक कल्चर एंड लीगल मूवमेंट दोनों है, और एक रीजनिंग का पार्ट है, 4 पार्ट है। तो इसमें आप टाइम दिए रीजनिंग के लिए, तो सिंपल फंडा, अगर आप एक भी आप अगर बेहतर स्टूडेंट हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये रीजनिंग बहुत सिंपल पूछा जाता है, डायरेक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है कि एक आदमी ऊपर जा रहा है, मतलब नॉर्थ जा रहा है, फिर जो है वो क्या किधर चले गया, ईस्ट चले गया, फिर नॉर्थ चले गया, वेस्ट चले गया, साउथ चले गया, इस तरह का क्वेश्चन। तो फिर पूछता है कि कितना डिस्टेंस तय किया, या फिर अपना वो मेन पॉइंट है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे वो है। इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है, टाइमिंग से पूछ लिया जाता है, नंबर सीरीज से पूछा जाता है, जो बहुत ही सिंपल होता है। और सिंपल किसके लिए होता है, जिसका माइंड खुला हुआ होता है। खुलेगा कैसे, जब आप ये सारे सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ेंगे, अपना टाइम देंगे, तो माइंड का जो है ना समझने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को इजीली से, आसानी से आप समझ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे तब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा टॉपिक को जो है अच्छे से कवर कीजिए। अब अगर हम यहाँ बात कर लें जैसे इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश की मैंने बहुत सारा वीडियो आपको बना दिया है ना, कि सारी चीज़ों को आप सारे बेसिक्स को कवर कर लीजिए। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। टेंस, नरेशन, ये सब तो आपको पता ही, बस एक बार अच्छे से आप नोट्स बनाइए, समझ लीजिए कि कहाँ कैसे होता है। प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा वगैरह सब कुछ रहता है ना। तो इंग्लिश को कवर करना, बाकी इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए हम बता ही दिए आपको। जीके को कैसे कवर करना है, एक टाइम बना लीजिएगा, इतना दिन में मुझे जीके कवर करना। और जीके कवर कहाँ से करना है, कितना करना है, ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन पेपर एवरी ईयर का देखिए, आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन से अंदाज लग जाएगा। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और सवाल ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कब तक। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अगस्त तो नहीं है ना, एक महीना ही बचा, अगस्त का नहीं, सितंबर का फर्स्ट वीक से लेकर आपका सेकंड वीक तक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, सितंबर तक। अभी जुलाई है ना, जुलाई पूरा कोई बात नहीं, हो सकता है कि अगस्त का लास्ट में भी हो जाए, क्योंकि जब नोटिस आ जाएगा ना, जैसे नोटिस आया तो कोई टाल नहीं सकते, हम लोग का हाथ में तो कुछ है नहीं, या मेरे हाथ में भी कुछ है नहीं, क्योंकि हम कंट्रोलर है नहीं। ये सब किसके हाथ में है, एग्ज़ाम कंट्रोलर के हाथ में है। अगर नोटिस जो है कुछ दिन में एडिट करने का नोटिस आ गया कि नहीं, आप फॉर्म एडिट करेंगे, एडिट करने का ऑप्शन आपको दे दिया, अगर 10 से 15 दिन में या 5 से 6 दिन में एडिट करने का ऑप्शन आ गया, बहुत जल्दी आएगा। लेकिन एडिट करने बहुत सारे स्टूडेंट का जो है इंटरनल एक्सटर्नल तक फील नहीं हुआ कि वो मतलब इंटरनल है या एक्सटर्नल है, लेकिन फॉर्म सबमिट हो गया। तो ये बात ऐसा नहीं कि आप परेशान है, कंट्रोलर वाले भी परेशान होते हैं कि बच्चे फॉर्म तो सबमिट कर दिए, फ़ी भी दे दिए, लेकिन उनका जो है सबमिट भी हो गया सब कुछ, लेकिन उनका फॉर्म में वो तो गड़बड़ी है ना, वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा उन्हें कि भाई इंटरनल है कि एक्सटर्नल कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये सारा फॉर्म में ही जो आपका निकलता है, जो आपका रिसीव मिलता है, जो आपको फॉर्म फिल करने के बाद उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। तो वही लिस्ट सेम जो है फॉर्म आपका जो है वहाँ पे कंट्रोलर ऑफिस पे भी होता है, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है ना। और वहाँ एडमिशन के आप एग्जाम भी देने जाएंगे तो सारा डेटा आपका वहाँ पे भी होगा, जैसे आपके पास होगा जितना। तो वो सब कैसे मैच करेगा फिर वो, इसलिए वो जो है एडिट करने का ऑप्शन देते हैं। आप जैसे फॉर्म फिल किए थे उसी तरह से आपका एडिट करने का ऑप्शन आएगा, और एडिट कर लेंगे आप फॉर्म को, फिर उसके बाद एडिट कंप्लीट हो जाता है 2 से 3 दिन में, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकलता है। तो देखिए, अगर एडिट करने का ऑप्शन अगर इस जुलाई मंथ में आ गया तो आपका जो है फिर अगस्त तक जो है जुलाई मंथ में अगर एडिट करने का आता तो आपका अगस्त में एडमिट कार्ड आ जाएगा। हो सकता है कि अगस्त का लास्ट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, नहीं तो सितंबर का सेकंड से थर्ड वीक तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, और जितना मैंने बताया आप इस पर काम करेंगे, और इंशाल्लाह जो है आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और हर हाल में सेलेक्ट होंगे अगर आप 100% देंगे तो, और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।